नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों और सभी बड़ों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं, छोटों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। और मेरे जितने भी बच्चे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ आगे जो है वह बढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उन सभी को यह बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आप बहुत पहले से मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास जो है वह करंट अफेयर की जो है वह क्लास चलती रहेगी और निरंतर हम जो है करंट अफेयर को चलाते रहेंगे। करंट अफेयर की मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि करंट अफेयर की आप लोगों को मैगजीन भी मिलती रहेगी। और इस तरीके से देखिए, मैंने करंट अफेयर जो तैयार कराया है, जो मैं एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार कर रहा हूं और मैं दे भी रहा हूं बच्चों को। बहुत सारे लोगों का करंट अफेयर मैंने देखा, सुना और बहुत सारी चीजें हुई, तो मैंने उसमें यह पाया कि हर चीज जो है बच्चे के कंटेंट के लायक नहीं है। और मैंने जो कंटेंट का ध्यान रखते हुए मैंने एक विशेष प्रकार का करंट अफेयर तैयार किया है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखें जरा। तो करंट अफेयर की क्लास, सबसे पहली बात यह है कि करंट अफेयर की क्लास जो है वह बराबर आपको मिलती रहेगी। ये जो है यूनिक इंस्टीट्यूट का लोगो है और इस तरीके से यूनिक इंस्टीट्यूट और अ टेम्पल ऑफ लर्निंग, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को लेके, अपने लोगों को लेके जो भी है, मैं थोड़ा सा सजग रहता हूं। इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे लिए मंदिर ही है और मैं मंदिर का पुजारी हूं। मैं हमेशा जो है इंस्टीट्यूट को, स्कूल को, आप चाहे, मैं मंदिर को तो प्रणाम करता ही हूं, भगवान को तो मैं मानता ही हूं, उसी के साथ साथ मैं स्कूल और जो है इंस्टीट्यूशंस, जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे भारत देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जितने भी स्कूल हैं आप देखेंगे, मैं कभी भी कहीं भी जाता हूं तो मैं सामूहिक, देखिए, सबके सामने सबको दिखाते हुए मैं उसको प्रणाम नहीं करता हूं, मैं आंतरिक रूप से उसको प्रणाम करता हूं और मैं ये कहता हूं, हे मां सरस्वती, हे देवी, आप जो है सभी बच्चों को, कोशिश यही रहती है हमारी कि सभी बच्चों को आप सफल कराएं और जल्द से जल्द सब लोग अपने जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनका मार्ग है, जो भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनका मार्ग प्रशस्त हो। तो इसका जो है, इसी के साथ मैं वीडियो को लंबी ना हो इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूंगा कि मैंने यूनिक इंस्टीट्यूट इसीलिए नाम रखा है कि थोड़ा सा यह अनोखा रहे। और लोगों, देखिए, लोगों के बारे में एक स्पेशल मैं अलग से चर्चा करूंगा क्योंकि यह डीप नॉलेज की बात है कि मैंने लोगो क्यों ऐसा रखा, क्या है इसके पीछे, बहुत सारे रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बस यूनिक इंस्टीट्यूट आप जानिए कि थोड़ा सा अलग, और इसको मैं डिटेल में बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए, पहले जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर मैंने जारी किया हुआ है 8287038391। तो ये जो है ये एक हेल्पलाइन नंबर है। ये आप ये नहीं कह सकते कि यह नंबर मेरा ही है, बट ये है कि जो भी आपको मदद चाहिए होगी, जो भी आपको चाहिए होगा, तो आप इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको निश्चित ही हम किसी ना किसी उसमें जो है आपको आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने 3 फॉर्म में जो है वह मैं करंट अफेयर के जो चीजें हैं वो मैं आपको 3 फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। करंट अफेयर एक फॉर्म ये रहेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर पाएंगे, जिसमें रेगुलर बेसिस पे आप करंट अफेयर पाएंगे, जैसे डेली का करंट अफेयर होगा आपका। दूसरी चीज ये है कि आप जो है वह वीकली करंट अफेयर पाएंगे, जैसे संडे टू संडे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, जिनके घरों में थोड़ा सा समस्याएं हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो वो जो है संडे मतलब जॉब कर रहे हैं तो वो फ्री नहीं है, वो संडे टू संडे ही पढ़ सकते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने वीकली करंट अफेयर बनाया हुआ है। उनको ध्यान में रखते हुए मैंने वीकली बनाया हुआ है कि संडे को पढ़ लेंगे और फिर अगले संडे को पढ़ लेंगे, फिर अगले, मतलब हर संडे को पढ़ते रहेंगे तो उनका काम होता रहेगा। तीसरी बात, मैंने एक मंथली जो है वो मैगजीन भी बनाई है। ठीक है, मंथली मैगजीन हमारे पास है, मंथली मैगजीन भी आप ले सकते हैं, पा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए, एक बहुत क्लियर कट मैं बात बता दूं कि एक डेली करंट अफेयर, एक वीकली और एक मंथली मैगजीन। अब यहां पे एक बात आती है, डेली में भी थोड़ा सा, चूंकि
इंस्टीट्यूट का नाम यूनिक है तो थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूं। देखिए ये तो आपकी हेल्पलाइन हो गई, और ये आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 31/12 का ये जो है करंट अफेयर है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और करंट अफेयर इस तरीके से, और ये आपका जो अपना चाहता जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं और जो भी चीजें हैं स्पोर्ट न्यूज, और ये इस तरीके से डिफेंस, और इस तरीके से सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए ये करंट अफेयर कहां कहां यूजफुल है तो बहुत सारी जगह यूजफुल, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं। जैसे पहला हो गया आपका डिफेंस में, डिफेंस का कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह करंट अफेयर आपके लिए यूजफुल है। दूसरी बात एसएससी नॉर्मली सभी लोग जानते हैं आज की डेट में, और बैंकिंग आप जानते हैं, जो भी बैंक की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो वहां करंट अफेयर की नीड है। यूपीएससी आपने अभी हाल फिलहाल में देखा कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है, यूपीपीसीएस का, आप देखिए करंट अफेयर का क्या रोल है वहां पे, आप देखिए वहां पे जीएस का क्या रोल है वहां पे, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है चीजों को। तो देखिए करंट अफेयर में मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, देखिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ हाल फिलहाल में, पहले दिल्ली पुलिस का पैटर्न क्या था, आप देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग और थोड़ा इंग्लिश आ रही है तो आप पास हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया है, सीधा 50% जो है वो जीएस डाल दिया है। जीएस में क्या, जनरल स्टडीज में क्या है, करंट अफेयर आएगा, आपका ज्योग्राफी आएगा, बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और जो है इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो ये भी जरूरी है, मतलब यूपीएससी, यूपीपीएससी और एमपी, मतलब जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आईएएस का हो, सब में करंट अफेयर पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, करंट अफेयर की क्लासेस हम स्टार्टिंग से चला रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा हम इस पे वो जो है फोकस नहीं करते थे, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही कहता था, मैं सभी बच्चों को ये कहता था, बच्चे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ये बात कहता हुआ चला आया कि बच्चों आप लोग जो है वो करंट अफेयर पे फोकस करिए, क्योंकि आने वाला समय करंट अफेयर का ही है। आज देख लीजिए आप कि मैथ की पूरी तैयारी लोग करके बैठ रहे हैं, रीजनिंग की पूरी तैयारी करके बैठ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर की अगर पूरी तैयारी नहीं है तो आप यूपीपीसीएस का पेपर आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर की तैयारी अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि देखिए अब एग्जामिनर के पास कुछ बचा ही नहीं है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, उनको आपको पीछे धकेलने में सिर्फ करंट अफेयर सहायता कर रहा है। करंट अफेयर को ही अगर आप, जैसे कहते हैं कि जब जो किला अभेद्य है उस किले को ही अगर आपने भेद दिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर और अदर जो है वो स्टेट एग्जाम में ये हर जगह पे जो है करंट अफेयर जो है वो जरूरी है। अब आप देखें यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से आपका रहेगा, और मैंने जो करंट अफेयर मैं प्रिंट कराता हूं उसका जो है, देखिए इस तरीके से आपका ये लोगो है और फिर ये नाम है, और पहले जो है जो घटनाएं थोड़ी सी बड़ी है तो इस तरीके से घटनाएं हैं, वो देखिए आप घटनाएं जो है वो कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने पहले घटनाएं बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है घटनाओं के बाद ये सारी घटनाएं हैं कि आज की क्या घटनाएं हुई हैं, और ये सारी चीजें। अब यहाँ पे उन्हीं घटनाओं के बेस पे हमने क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं, आप जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में याद कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि वो सर जी हमें तो क्वेश्चन के फॉर्म में जल्दी याद होता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में ये हो गया। फिर आपकी दूसरी बात जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसके बाद हमने इसको वन लाइनर में रखा है। ये देखिए बहुत क्लियर कर, देखिए ये तो अपना जो है वो नाम हो गया, और ये टेम्पल ऑफ लर्निंग, और वन लाइनर में देखिए आप हिंदी में बिल्कुल क्लियर, हिंदी में सारी चीजें। दूसरी बात जो है वो मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि सेम यही करंट अफेयर हमने इंग्लिश में भी किया है, कि देखिए इससे कई फायदे हैं। ये जो मैं किया हुआ हूं ये बिल्कुल मतलब जी जान लगा रहा हूं मैं इसमें, कि आप लोग जी जान से सिलेक्शन हो आप लोगों का। तो देखिए हिंदी देना मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों की मातृभाषा हिंदी है, नॉर्मली हमें हिंदी ही बोलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आजकल क्या है, इंग्लिश का भी एक अलग महत्व बनता हुआ चला जा रहा है, तो आपको इंग्लिश भी सीखना है। तो पहली चीज ये है कि अगर करंट अफेयर में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी डेफिनेटली। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश अच्छा पढ़े हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, वो बार बार ये कहते हैं सर जी हिंदी मीडियम में कुछ बात जो है वो समझ में नहीं आती, और यह सच भी बात है कि हिंदी लोगों को लगती आसान है लेकिन हिंदी टफ भी है। तो उन बच्चों के लिए और बच्चों के लिए जो हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने यह इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। आप ये देखें इंग्लिश में भी सेम वही रहेगा फॉर्म,
और ये पहले सारी डिटेल्स, फिर उसके बाद जो है इसी के फॉर्म में एग्जाम रहेगा। ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, और देखिए आप आंसर जो है वह इस तरीके से दिखेगा। और फिर इसमें भी आप घबराइए मत, इसमें भी अगर आप क्वेश्चन ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें भी हमने वन लाइनर दे रखा है। तो इस तरीके से जो है वह करंट अफेयर आपका रहेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि करंट अफेयर आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखें, करंट अफेयर आपका ऐसे रहेगा। और करंट अफेयर मैं पहले भी बोलता हुआ चला आ रहा हूं, आज भी यही बात बोलता हुआ चला आ रहा हूं कि देखिए करंट अफेयर पे आप लोग फोकस करिए। करंट अफेयर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और असफलता मिलते मिलते फिर एक समय ये आता है कि कुछ भी अगर सफलता सामने भी रहती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग करंट अफेयर रेगुलर पढ़ें। मैं कोशिश ये कर रहा हूं, देखिए मैं ये किसी जैसे और टीचर्स हैं या और लोग हैं वो सब गारंटी और ये वो मैं ये सब बातें नहीं करता हूं। मैं एक स्पष्ट रूप से देखिए एक भौमिक बात करनी चाहिए कि हम सभी लोग जमीन पे हैं, तो भौमिक बात होनी चाहिए कि मैं कोशिश ये हमेशा करूंगा कि आप लोगों को करंट अफेयर मिलता रहे, बाकी जो जैसा हो सकेगा वो आप देखते रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं जो है वह विदा लेना चाहूंगा, और आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि शुभ हो, और इस तरीके से आप निरंतर आगे जो है बढ़ते रहें। धन्यवाद।